लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहते हैं, और उसका परिणाम आपने बिहार चुनाव में आज देखा था। जो एनडीए का है, जो जीत है वो प्रचंड जीत कहेंगे, 200 से ऊपर सीट। और कांग्रेस का है और राहुल एमआईएम से भी नीचे। राहुल जी क्या कह रहे थे तब? आपको नहीं समझ आ रहा था कि वोट चोरी हो रही है? 80 अरे लाख से, वोट चोरी वाला मुझे पता था, ये रोना 80 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हो गई है। जब ये रोना जब कल ही ट्वीट पे चल गया था कि कांग्रेस ने नहीं, अपनी पिच तैयार कर ली है। इसको वो रोना वोट चोरी, इसको रोना ईवीएम नहीं करेंगे। इसी में रोना आप रोएंगे। बात समझिए, अमित शाह जी इतने आश्वस्त होके कह रहे थे कि 160 से ज्यादा सीट जमीन पे है वो, है। जमीन पे जमीन जनता पे से जुड़े हुए, इसलिए जमीन पे नहीं है। वो हम्म। होटल में बैठ के सीसीटीवी कैमरे बंद करके सेटिंग कर रहे हैं, और सेटिंग इस तरीके से चल रही है कि जनता वोट तो डाल रही है इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को, लेकिन वो वोट पड़ी नहीं कब रहा तक है। ये रोना आप कब तक रहेगा नहीं, ये बताइए। बात को आप समझिए हम्म। कि जो जिस तरीके की जीत है, हाँ, अगर एनडीए की 130 140 सीटें आती तो हम समझते कि चलो ठीक है, हमें जनता का समर्थन नहीं है। लेकिन जिस तरीके के रुझान है कि इंडिया गठबंधन 40 सीटों पे रुक गया, तो ये सरासर बेईमानी है। इसी तरह के रुझान आपने महाराष्ट्र में देखे। महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, तो उस सरकार के बाद में हमने देखा है कितने वोटों की। सवाल ये है कि आप हेरा फेरी, वोट चोरी, यही आप जनता में पक गई है। सवाल ये अपनी कमी क्या है? कमी नहीं दिखाएंगे हमारे अंदर क्या कमी है, क्या कमी है? एक बात समझ लीजिए, जनता नहीं पकी है। अगर जनता पकी होती तो विपक्ष को चुनाव ही न लड़ने देते। जनाधार देखिए एनडीए की तरफ है, जनता का प्यार एनडीए की तरफ है। मैं मान ही नहीं सकता। अगर जनता का प्यार एनडीए की तरफ होता तो अमित शाह जी कैमरे बंद करके सेटिंग नहीं कर रहे हो। तो ये 35 सीट आई, इस पे चोरी नहीं कर सकते। अमित शाह जी को वहां नहीं रुकना पड़ता। अमित शाह जी वहां डेरा डाले बने रहे 1 महीने में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। यही तो जनता पसंद करती है। इसके अलावा बहुत सारी नहीं, जनता नहीं पसंद कर रही। आप चीजों को समझिए। जनता ने जिस चीज को पसंद किया, जनता ने इंडिया गठबंधन को पसंद किया और इंडिया गठबंधन के समर्थन में उन्होंने वोटिंग करी। लेकिन वोट कहां बदल, वोटों का जो पैटर्न है वो कहां बदला? देखिए, 7 करोड़ वोटर था बिहार में। 7 करोड़ में से 80 से 85 लाख वोट, यानी कि 10% वोट चोरी के जरिए हेरा फेरी उसमें की गई। तो 10%, और वही 10% का फर्क है जो आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को, लेफ्ट गठबंधन को वोट मिला है, वो लगभग 40% है। आप समझिए। और जो एनडीए को वोट मिला है वो लगभग 50% है। कितना फर्क है? 10% का। और वोट चोरी कितने % की हुई? लगभग 12 से 13%। वोट चोरी का और कोई मुद्दा नहीं है क्या? वही फर्क है। आप उस फर्क को समझिए। कांग्रेस और इस बात को हम साक्ष्य के साथ 1-2 महीने में पेश कर देंगे, क्योंकि आंकड़े इकट्ठे होने में समय राहुल गांधी, आपने हरियाणा में भी देखा। हरियाणा में कितने वोटों की पेश करने का हरियाणा क्या हुआ? हरियाणा में जनता ने नकार दिया, फिर भी जनता ने नहीं नकारा। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जनता ने वोट दिया, लेकिन उन वोटों का मैनिपुलेशन हुआ। 2 चरण के जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में कई जगह से शिकायतें आई थी कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा, या उनका वोट किसी और ने डाल लिया। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पे धीरे धीरे करके विपक्ष जनता को जागरूक कर रहा है। और बदलाव होगा, ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हो रहा है, बदलाव हो रहा है। अच्छा चलिए ठीक है। आप 2 चुनाव से, आप 4 चुनाव से, या बीजेपी के जीतने से आप ये मत समझिए कि जनता बीजेपी के साथ है। जनता बीजेपी के साथ नहीं है। जनता विपक्ष को समर्थन दे रही है, लेकिन इस समय जो सत्ताधारी दल है वो जरूरत से ज्यादा मजबूत और तानाशाह हो चुका है, तो उसकी तानाशाही को खत्म होने में समय लगेगा। चलिए ये आरोप ठीक है, लेकिन एक सवाल ये है कि कमी कहाँ रहेगी? क्योंकि जैसे एमआईएम की पार्टी देखिए, कमी हम बता रहे हैं आपको। कमी कहाँ रह गई? हम चुनाव आयोग को मैनेज नहीं कर पाए, हम सीबीआई ईडी को मैनेज नहीं कर पाए, हम वोटों की हेरा फेरी को मैनेज नहीं कर पाए। जो वोटों की हेरा फेरी और कलाकारी बीजेपी कर लेती है, वो कलाकारी पार्टी के अंदर कमी। हम जनता के मुद्दों को रखते रहे, हमने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम किया। और जो हमारे नेता हैं, चाहे राहुल जी हो, तेजस्वी जी हो, हम लोग बराबर कहते रहे, हम चाहे चुनाव जीते या चुनाव हारे, सरकार में रहें या ना रहें, हमारे लिए वो मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने ये रखता है कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको हम मजबूती से रखते रहेंगे, चाहे उसमें हमारी जीत हो तो स्वीकार है, हार हो तो स्वीकार है। लेकिन अब जैसे बिहार का जो नतीजे है, एमआईएम पार्टी एक कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि एमआईएम ने लगातार दरवाजे खटखटाए थे इंडिया गठबंधन लास्ट तक कि आइए, हमें सिर्फ 6 सीट दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए, आज 6 सीटें वो अपने बलबूते पे जीत रही है, कांग्रेस से ऊपर पार्टी। पिछली बार भी 5 सीट जीती थी, तो आपने दरवाजे पे तो खटखटाया था, हमें भी लीजिए। और 20% मुस्लिम वोट है बिहार में, तो क्या लगता है इसकी और इंडिया गठबंधन ने ध्यान नहीं दिया?
नहीं, उसका भी खामियाजा भुगतना एक पड़ा। चीज मैं आपको बताऊं, जीत के लिए, जीत का श्रेय लेने के लिए 50 आदमी मिल जाएंगे आपको। और अगर एमआईएम इतने ही बड़े हिमायती थे, इतने ही बड़े वो थे, तो वो लोकसभा में हमारे साथ उन्होंने गठबंधन क्यों नहीं किया? आप लोगों ने नहीं किया, वो तो नहीं, कह रहे करने के लिए। कहने और करने में फर्क होता है। देखिए, दो चीज होती है, हाथी के जो खाने के दांत है वो अलग होते हैं और दिखाने के मतलब दांत आप अलग मना होते हैं। करते हैं और फिर आरोप भी उसी पे हमने लगाते कब हैं। मना किया? बिहार में लेकिन मना किया देखिए, आपने। वो जो एमआईएम पार्टी का जो पैटर्न है, हम्म, वो लोग मीडिया में जाके बोलते हैं कि हम मिलना चाह रहे हैं, हम्म। लेकिन मिलने के तरीके होते हैं। खत लिखा था लालू यादव को, तेजस्वी को, कई सारे। एक महीने पहले कौन सा गठबंधन होता है? क्यों एक महीने पहले आपने एक बीजेपी से जो गठबंधन पार्टी थी उसको लिया, उसको सीट भी दिए। कौन सा गठबंधन? कई पार्टी आपने कौन छोटी ली सी? जो कांग्रेस में विलय हुई, जिसको 3 सीट दिया गया। एक पार्टी हमें बताइए जो एक महीने पहले हो। झारखंड से नहीं, जो पार्टी थी। हमारी जानकारी के लिए बताइए ना, मैं आपको बताता हूँ। हम्म, मुकेश सहनी जी लोकसभा चुनाव से पहले हमारे साथ जुड़ गए और एक भी सीट पे चुनाव नहीं लड़े और हमारे साथ बराबर चुनाव प्रचार करते रहे। अब हमारे साथ शामिल हुए और जो सीटें उन्हें दी गई वो ली। और जो ये गुप्ता जी की आईआईपी पार्टी की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय लोकसभा चुनाव से पहले किया था। हम लोगों को जानकारियां हैं। है और तो वो बीजेपी के साथ ये सब रह चुके हैं ना, रह चुके ये हैं। भी देखिए, नहीं हो सकते अंदर से। राजनीति में कोई स्थायी मित्र शत्रु नहीं होता। अगर एमआईएम वाकई खुले दिल से इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहता है तो हमारे साथ बिना शर्त समर्थन देना। फिर वो क्यों कहता है कि हमें इतनी सीटें? तो एक सीट पार्टी है, चुनाव लड़ेगी तो सीट पे। एक बात सुनिए, बीआईपी ने कहा चुनाव लड़ा लोकसभा में? वो भी तो पार्टी थी। ये चीजें एक पब्लिक स्टंट होता है, जैसे चंद्रशेखर करते हैं पब्लिक स्टंट, अंदर कुछ और बोलते हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं। तो ये सब जो पैतरेबाजियां हैं और तरीके हैं, ये राजनीति में इस तरह के दल करते रहते हैं। चाहे वो पीले चाचा की पार्टी हो, चाहे वो अपना दल हो, तो ये सब लोग जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो सब लोग इस तरह की पैतरेबाजियां करते रहते हैं। इन लोगों के लिए विचारधारा मायने नहीं रखती। अब 18 तारीख को राहुल गांधी ने कहा था कि शपथ लेंगे, तो शपथ लेंगे या फिर वोट चोरी का खुलासा करेंगे फिर से? देखिए, इस तरीके से तो प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि नीतीश जी की 20 से ज्यादा सीटें आ गई तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी कि नोटबंदी में 50 दिन में कोई गड़बड़ी हो तो चौराहे पे बुला लेना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 100 दिन के भीतर काला धन ले आऊंगा, 2-2 करोड़ रोजगार दूंगा, किसानों की आय डबल कर दूंगा। ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो राजनीतिक जो वायदे उसमें आप सिर्फ विपक्ष को घेरें तो ये चीजें बेईमानी। राजनीति में इस तरह के वायदे किए जाते हैं और जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो राजनीति में आप करना तो चाहते हैं, लेकिन जब तंत्र आपका साथ ना दे, आप किसी भी डिबेट, आप किसी भी चुनावी, पूरा डिबेट जो मैं कर रहा हूँ, आप किसी भी चुनावी डिबेट को देख लीजिए, जो चुनावी विश्लेषक है, आपने जीत के बधाई नहीं दे रहे इंडिया की, आप सुनिए, आरोप लगा रहे हैं कि चोरी करके जीती। बात सुनिए, पहले बात को सुनिए और बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो बड़े बड़े चुनावी पंडित थे, जो खुद अमित शाह जब 160 सीटों का दम भर रहे हैं, तमाम जो सर्वे हैं वो एक छोटा सा एज एनडीए को दे रहे थे और उसके बाद जब इतने मार्जिन से एनडीए जीत रहा है तो इसका मतलब हेरा फेरी हुई है। अगर 130 से 140 सीटें होती, मैं फिर कह रहा हूँ, मोदी जी का जलवा कायम है, आप मान लीजिए इस बात को। आप भी मेरी बात अब भी मान लीजिए, आप भी मेरी बात समझिए। अगर 130 से 140 सीटें एनडीए की आई होती तो मैं मान लेता कि हाँ एनडीए जीती। ये जो 200 सीटों का जो दिखाया जा रहा है चुनाव आयोग की मिलीभगत से, तो वो सरासर चोरी है और बेईमानी है। और इसका खुलासा हम जल्द से जल्द कर देंगे, क्योंकि हमारी भी अपनी रिसर्च टीम है, डेटा हम कलेक्ट करेंगे। जैसे भी हमने हरियाणा में वोट चोरी का खुलासा किया, 25 लाख वोटों की हेराफेरी हुई। बताओ, ब्राजील से एक व्यक्ति आके यहाँ वोट डाल गया। तो इसी तरीके से हरियाणा में क्या क्या धांधली, वो बिहार में क्या क्या धांधली हुई है, उसका भी हम खुलासा करेंगे। सवाल ये है कि चुनाव से ठीक पहले, एक रात पहले, राहुल गांधी का ट्वीट आता है एक दिन पहले की लाइव चोरी कर रहा है चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालते हैं, एडवोकेट है महमूद प्राचा, उन्होंने याचिका डाला था, सीसीटीवी फुटेज मंगाए थे चुनाव आयोग से। सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज मांगा तो चुनाव आयोग ने साफ कह दिया था कि वो वीडियो हमने डिलीट कर दी है, एक नया कानून के तहत वो वीडियो डिलीट कर दी 45 दिन के अंदर। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने एक दिन पहले ट्वीट ये करते हैं कि लाइव चोरी हो रही है। उससे पहले कई सारे जो विपक्षी पार्टियां थी, या फिर इंडिया गठबंधन की, वो भी आरोप लगा रहे थे चोरी की। तो क्या लगता है, पहले से आपको पता चल गया था कि चुनाव हम हार रहे हैं, जमीन पर हमारा कुछ अस्तित्व नहीं है? आपका सवाल गलत है, आप सही सवाल कीजिए। इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की पोल खोल दी है, कह दूं। आप सही सवाल कीजिए। पहले तो आप ये समझिए समस्या क्या है।
समस्या की जड़ पे जाएंगे तभी आपको इलाज मिलेगा। अब आप कह रही जी विपक्ष को पहले से पता था बेईमानी होगी। ये काम तो बीजेपी पिछले 10 सालों से कर रही है। जब हम आपको बार बार बता रहे हैं, विपक्ष का काम क्या होता है? बताना कि कहां कहां लोकतंत्र में खामियां आ रही हैं। बाकी काम मीडिया का भी अपना काम है। सुप्रीम कोर्ट में जो लोकतंत्र खुलासा की बात सुनिए, वो सारे खुलासे मुझे भी मालूम है। लोकतंत्र में 4 पिलर होते हैं, उसमें से एक पिलर मीडिया है, एक पिलर जनता है, एक पिलर विपक्ष है और एक पिलर जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, क्या जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी अपना काम ईमानदारी से कर रही है? नहीं कर रही है। वो लोग भी सरकार के दबाव में है और वो क्या है वो आपको भी पता है। क्या मीडिया अपना काम ईमानदारी से कर रहा है? नहीं कर रहा है। मीडिया को जो खबरें वाकई दिखानी चाहिए जन सरोकार से जुड़ी हुई, वो ना दिखा के इधर उधर की खबरों को ज्यादा तवज्जो दी जाती, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का। भाई कोई धर्म गुरु है, स्वघोषित धर्म गुरु, को धर्म यात्रा निकाल रहा है तो निकालने दो, उसको इतना मीडिया कवरेज देने की क्या जरूरत है? क्या जो युवा, बेरोजगारी से परेशान युवा अगर यात्रा निकालते हैं अपने हक हकूक के लिए, क्या मीडिया उसको तवज्जो देता है? तमाम तरह की यात्राएं हुई हैं। रेलवे में जो नौकरियां थी उनमें धांधली को लेकर प्रोटेस्ट हुए, तमाम प्रोटेस्ट हुए, उसको कभी मीडिया ने कवर किया? इलाहाबाद में तमाम तरह के युवाओं ने बेरोजगारी को लेकर प्रोटेस्ट किए। लखनऊ में कई सालों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे आरओ एआरओ में जो पेपर लीक हुआ उसका मामला हो, चाहे पुलिस की भर्ती में पेपर लीक का मामला हो, ये जो तमाम संजीदा मुद्दे हैं, इनको लेके मीडिया का क्या भूमिका रही, क्या इनका रोल रहा, क्या इन लोगों ने इस चीज को कभी कवर किया? तो समस्या क्या है कि जो इस देश का लोकतंत्र है उसका सारा बीड़ा और सारा ठेका सिर्फ विपक्ष ने तो नहीं उठा रखा। 4 पिलर हैं, या फिर ऐसे समझ लो एक गाड़ी के 4 पहिए, तो एक पहिए पे लोकतंत्र नहीं चल पाए। विपक्ष अपना काम बखूबी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या जो बाकी 3 पहिए हैं वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं? जब तक वो पहिए अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, ये लोकतंत्र की गाड़ी ऐसे ही डगमगाती रहेगी और जो सत्ताधारी दल है वो भी इसका फायदा ऐसे ही उठाते रहेंगे। लास्ट में अभी आज अखिलेश यादव का ट्वीट आया है एसआईआर को लेकर कि वो एसआईआर नहीं होने देंगे और सीसीटीवी के विरोध में उन्होंने अपना पीडीए वाला एक टीम बना दी है कि वो अब नजर रखेगी। तो ये अखिलेश यादव का बयान क्या मायने रखते हैं? 2027 की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश जी समझदार नेता हैं, हालांकि तेजस्वी जी भी समझदार नेता हैं। तेजस्वी जी को भी आगे क्या रणनीति बनानी उस पर विचार करना हो रहा, और अखिलेश जी को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यूपी के चुनाव में अब 1 साल का समय बचा है और बीजेपी का अगला टारगेट उत्तर प्रदेश ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ पे सबसे ज्यादा सीटें हैं और हिंदी बेल्ट की ये 2 सबसे बड़े राज्य माने जाते हैं। बिहार तो बीजेपी ने साम दाम दंड भेद नीति से जीत लिया, अब इनका अगला जो लक्ष्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो अखिलेश जी को बहुत सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है उसके सबसे बड़े पिलर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी हैं और अखिलेश जी को और समाजवादी पार्टी को इन चीजों को समझना पड़ेगा। और कांग्रेस को भी मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, हमारी मेहनत में आप कमी बताइए कि राहुल गांधी जी की मेहनत में कोई कमी हो? वोटर अधिकार यात्रा से हमने कम से कम लोगों को सजग तो किया, लोगों तक वो संदेश तो पहुंचा। 4 सीट पे रह जाते, 4 या 5 सीटें मायने नहीं रखती हैं। मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ कि आपका काम जो मीडिया का है वो है खबरों को निष्पक्ष तरीके से दिखाना, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया खबरों को निष्पक्ष तरीके से नहीं दिखा पा रहा। चलिए ठीक है। अब वो मीडिया को डर है सरकार का, या क्या बात है कि भाई हो सकता है मीडिया भी कई तरीके से प्रायोजित भी हो जाती है। सीटें तो बीजेपी की भी 2 रही, कई बार बीजेपी भी 0 सीटों पे रही जब वो विपक्ष में रही। तो क्या हम ये मान लें कि बीजेपी ने विपक्ष में रह के, जब विपक्ष में थे तो अपना काम नहीं किया? विपक्ष की जो भूमिका होती है उस भूमिका में सीटें मायने नहीं रखती हैं। मेन जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या विपक्ष अपनी भूमिका को सक्रिय तरीके से निभा रहा है? क्या जनता तक वो संदेश पहुंचा या नहीं पहुंचा? हाँ, इंडिया गठबंधन की जो पहल रही, राहुल जी की जो पहल रही, तो उस संदेश को राहुल जी ने पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच में